हेलो वेलकम बैक। आज का टॉपिक सर स्टार्ट होने वाला आपका एससीआर। एससीआर क्या होता है, पहले इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट मोड की चर्चाएं होंगी एंड ट्रिगरिंग भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो चलिए सर इसके सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर एससीआर। सबसे पहला आपको टॉपिक देखने को मिलेगा सर SCR मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके, इनकी चर्चा होगी। ओके, सो क्या है SCR? तो कई बार आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। सो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक कितने टर्मिनल में, ये सर मैं बता देता हूं, ये एक सर 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल डिवाइस है। कितने जंक्शन होते हैं सर? ये इसके जंक्शन अगर J1 बोलूं, ये इसके जंक्शन J2 बोलूं, ये इसके जंक्शन J3 बोलूं, तो 3 जंक्शंस। इसके अंदर कितने जंक्शन मिलेंगे? 3 जंक्शंस मिलेंगे। और लेयर देखो 1 2 3 4 है ना, एंड 4 लेयर के डिवाइस होते हैं। ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होते हैं। यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है। सो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। बायपोलर होते हैं, बायपोलर। ओके, बायपोलर मतलब दोनों साइड से इस पे वोल्टेज अप्लाइड कर सकते हो। ओके ना, यहां पे देखिए ये एक छोटा सा डाटा है किसके रिगार्डिंग सर? किसके रिगार्डिंग सर? एक SCR के रिगार्डिंग। SCR ना, मैं यहां पे क्या क्या ये ले रखा हूं इसकी चर्चा करूं तो इसके जो टर्मिनल 3 टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, तीसरा टर्मिनल ये एक टर्मिनल कहलाता है एनोड, दूसरा टर्मिनल कहलाता है कैथोड, तीसरा टर्मिनल कहलाता है गेट। सर SCR 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें कि आप देखोगे सर यहां पे एनोड, दूसरा कैथोड एंड अनदर गेट। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सिंबल, ये इसका क्या है सर? सिंबल है। ये इसका क्या है? सिंबल है। और ये इसके क्या है? कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से बनते हैं कंस्ट्रक्शन। और ये क्या है सर? प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकली दिखेगा आपको, प्रैक्टिकली ऐसे, प्रैक्टिकल SCR ये है। प्रैक्टिकली SCR है, तीनों टर्मिनल आपको प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है। कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं अपन। एंड ये आपका इसका सिंबल होता है SCR का ना। SCR की बात करें, 3 टर्मिनल, 3 जंक्शंस, 4 लेयर, यूनिडायरेक्शन, बाइपोलर एंड ये एक सेमी कंट्रोल्ड, कैसा होता है सर? सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। सेमी कंट्रोल्ड। सेमी कंट्रोल क्यों? क्योंकि एक ऑपरेशन में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, अनदर ऑपरेशन में नहीं कर सकते। सेमी कंट्रोल का कहने का मतलब है ये ऑफ स्टेट में आप इसको कंट्रोल करते हो, जब तक ये ऑफ है इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ऑन हो जाएगा फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कम्यूटेशन एक टेक्निक है, तभी आप इसको ऑफ कर सकते। सो यानी अगर बात की जाए तो ये SCR सेमी कंट्रोल में, ऑफ स्टेट में इसको कंट्रोल कर सकते हो कब आपको ऑन करना है। ओके, लेकिन जब एक बार ऑन हो गया तो फिर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी कंट्रोल्ड। क्या कहलाता सर? सेमी कंट्रोल। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए आपको। गेट से क्या होता है, ये अभी ओवरव्यू दे रहा हूं। गेट से आप ट्रिगरिंग करते हैं, गेट के थ्रू ट्रिगरिंग होता है। सो सिंबल आई होप आप जान चुके हो सिंबल कैसा होता है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है? PN। जैसे किसी डायोड के अंदर सर, किसी डायोड में आपने कंस्ट्रक्शन सिंबल ऐसे बनाते हो, लेकिन उसमें कैसा होता है? एक P टाइप और एक N टाइप, 2 टर्मिनल, 2 लेयर, एक जंक्शन के डिवाइस होते हैं। कौन? आपका डायोड। लेकिन यहां पे PN करके आपका क्या बनता है? SCR। क्या बनता है सर? SCR के कंस्ट्रक्शन। सो आज पूरा ओवरव्यू, इसके इंट्रोडक्शन, कैसे ये काम करता है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट मोड, सारी चर्चा होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं एक जो रफ ओवरव्यू है अबाउट SCR, होता क्या है, सिंबल आपको ये डालना है, कंस्ट्रक्शनल व्यू ये डालना है, प्रैक्टिकल ये है। इसमें भी एक देखिए कैथोड है, एक एनोड है और एक गेट टर्मिनल है। अब ये क्या रहा सर? ये हीट सिंक है। क्या है सर?
हीट सिंक, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो एल्युमिनियम के बने होते हैं, एल्युमिनियम के हीट सिंक जो क्या करता है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसी को हीट सिंक करते हैं। हीट सिंक का क्या मतलब है, जो हीट को क्या करे सर, एब्जॉर्ब करे, हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। क्लियर? तो आई होप इसके बारे में आप एक ओवरव्यू अभी समझो, एससीआर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल सिंबल क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रैक्टिकल कैसे दिखता है। चलिए सर हम एससीआर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए जंक्शन J1, J2, J3 ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके, सो पॉइंट वाइज जो सारे पॉइंट मैंने लिखा है, इस सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, नाउ हीट सिंक क्या काम करता है, टू एब्जॉर्ब द हीट। ओके, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नाउ सेमी कंट्रोल क्यों, क्योंकि ऑफ स्टेट में आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑन स्टेट में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ओके, इसलिए आधा काम किया और आधा नहीं किया। नाउ एससीआर की अगर मैं बात करूं तो चलिए, जो आपने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, जो आपने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसको मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, इसको मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। आइए सर, सॉरी, आइए, क्या बोला मैंने, पी एन जंक्शन हो गए। आइए सर, पी एन ये आपका एक एससीआर है। टर्मिनल भी आपको लेना पड़ेगा यहां पे, ये टर्मिनल आपके कैथोड हैं, ये टर्मिनल आपके सर एनोड है। ओके, और एक आपको गेट टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आप इधर से ही लगा लो, ये आपका गेट टर्मिनल है। सब की बात होगी कि कौन किस लिए कहां पे यूज किए जाते हैं, सबकी चर्चाएं होंगी। ओके, गेट टर्मिनल है। अब इनसे क्या होता है, आइए एक एक चीजों की चर्चा करें। ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, इसमें कंसंट्रेशन अलग अलग होते हैं। यहां पे जंक्शन J1, यहां पे J2, यहां पे J3। ओके, अब P अगर है तो आप ये बताओ सर, इसमें होल्स ज्यादा होंगे, होल्स ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा होगा। आप इसको होल्स को ऐसे, क्या ये दिख रहा है कि नहीं, होल्स आपको दिखेंगे यहां पे बहुत ज्यादा, और इसमें बहुत छोटा अमाउंट में क्या दिखेगा सर, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, बहुत छोटा अमाउंट, कम मेजॉरिटी चार्ज के, माइनॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। एन है, एन में आपको ज्यादातर क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ओके, एन में ज्यादातर आपको क्या दिखेंगे, वेट अ सेकेंड, इसको मैं एक बार कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं सिंबल ऐसे यूज करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे एन के लिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स की जो कैरियर होंगी वो क्या होगा, थोड़ा कम, होल्स भी होंगे इसमें लेकिन वो माइनॉरिटी में होगा, होल्स इसमें भी होंगे पर वो माइनॉर होंगे। अगर मैं P की बात करूं, दिख रहा है ना आप सबको, अगर मैं P की बात करूं सर, P की बात करूं तो यहां भी आपको क्या दिखेंगे सर, होल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे सर, होल्स। मेजॉरिटी में क्या होगा, होल्स होंगे, मेजॉरिटी में क्या होगा, होल्स होंगे। इसके अंदर भी यही कलर दे देता हूं, शायद ज़्यादा क्लियरिटी रहेंगी आप लोगों के लिए। क्लियर, और कहीं कहीं इसमें भी होल्स दिखेंगे। ओके, लेकिन इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें भी क्या होंगे सर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें ज़्यादा ही आपको दिख रहा है क्या, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा होल्स दिख रहे हैं, कम होल्स कर दे रहा हूं।
ओके, नाउ अगेन इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, अगेन एन टाइप है, इसमें मैक्सिमम संख्या किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, और इसमें होल्स कम होंगे, यही तो कहता है एन और पी में, क्योंकि डॉपिंग की हो जाती है इसमें, और इसके अंदर होल्स अगर दिखाऊं मैं तो वो कम होंगे, ये रहा होल्स। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन एग्जैक्ट बनते हैं। ओके, एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन आपको ऐसा दिखेगा। नाउ अब मैं बात कर लेता हूं सर इसके अंदर, सर इसमें ये जो जंक्शन J1 है और J2 है, J3 है, अब यहां कंसंट्रेशन की बात करूं तो इसमें जो डॉपिंग होता है, डॉपिंग मतलब आप एडिशनल डॉप करते हो। ओके, डॉपिंग कंसंट्रेशन, डॉपिंग क्या होता है, जब इंप्योरिटी किसी सेमीकंडक्टर में आप ऐड करते हो दैट इज डॉपिंग। ओके, जो आप क्या करते हो, जो इंप्योरिटीज किसी सेमीकंडक्टर में ऐड करते हो दैट इज, वही क्या कहलाता है, डॉपिंग। नाउ अगर मैं इसी की बात करूं आपको कि डॉपिंग कितना परसेंटेज होता है, तो पी टाइप में जो डॉपिंग होती है 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने डॉपिंग इसके होते हैं। नाउ इसमें जो डॉपिंग कंसंट्रेशन होता है, इसमें जो डॉपिंग कंसंट्रेशन है इसमें, तो डॉपिंग क्या रिलेशन होता है उसकी भी चर्चा करूंगा। यहां पे 10 टू द पावर आपका यहां भी 19 होता है पर सेंटीमीटर क्यूब डॉपिंग में, इंप्योरिटी जो ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर के अंदर। नाउ यहां मैं बात करूं तो यहां पे 10 टू द पावर 13 इंप्योरिटी डॉप की जाती है पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम में। ओके, ना यहां जो इंप्योरिटी ऐड की गई होगी वो 10 टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इंप्योरिटी ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर जब आप क्या बनाते हो सर, इस टाइप के लेयर्स बनाते हो, जब आप क्या करते हो, इस टाइप के लेयर्स बनाते हो। ओके, अब मैं यहां पे चर्चा करूं, अगर मैं यहां पे चर्चा करूं तो अब क्या होगा सर, ये इम्प्योरिटी है। सर ये इम्प्योरिटी से क्या होता है, सर इस इम्प्योरिटी से ये होता है कि एक फॉर्मूला आगे आपको मिलेगा कि विड्थ जो है, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉपिंग कंसंट्रेशन, डॉपिंग कंसंट्रेशन, ये क्या है, ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ा है कि विड्थ जो होता है वो डॉपिंग कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसमें इंप्योरिटी जितना ज्यादा ऐड करोगे, जिसमें इंप्योरिटी आप जितना ज्यादा ऐड करोगे उसका विड्थ कम होगा। ये विड्थ का क्या मतलब है ये समझिए सर, विड्थ का क्या मतलब है ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। डॉपिंग कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, ये क्या है, आइए सर एक मैं छोटा सा एग्जांपल कहता हूं। एक डायोड लेते हो आप, एक डायोड लेते हो, डायोड का सिंबल कैसा है सर, ऐसा। ओके, सो ये डायोड है आपका। अगर इसकी इस तरीके की बात करूं तो ये है P और ये है N। ओके, ये है P और ये है N। अब देखना एक P है और एक N है। मैं यहां पे कहता हूं कि डॉपिंग कंसंट्रेशन जो है P में, अगर मान लो 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर क्यूब इंप्योरिटीज है और N के अंदर 10 टू द पावर 20 पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो डॉपिंग कंसंट्रेशन क्या है, इसका ज्यादा है, N में डॉपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है और P में कम है। इसका मतलब ये हुआ इंप्योरिटी N में ज्यादा ऐड है और P में कम। तो इसके कारण जो होते हैं लेयर्स बनते हैं डिप्लेशन लेयर का, वो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब बस समझिए। ये डॉपिंग कंसंट्रेशन 10 टू पावर 20 है और 10 टू पावर 5 है। अगर यहाँ पे विड्थ, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो सर, यहाँ पे कंसंट्रेशन, अगर मान लो इसमें आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, रिवर्स बायस में अप्लाई किया, तो ऐसे कंडीशन में डिप्लेशन लेयर बनता है ना, डिप्लेशन लेयर क्या बनता है, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। और जिसको आप क्या करते हो, विड्थ, क्या कहते हो सर आप, विड्थ कहते हो, क्या कहते हो, विड्थ, है ना। मान लो ये डिप्लेशन लेयर बना। ओके, ध्यान से समझिएगा सर, ये डिप्लेशन लेयर बना जिसको आप विड्थ कहते हो। तो ये कहता है कि ये विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॉपिंग कंसंट्रेशन, डॉपिंग कंसंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है,
अब देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो उसमें अगर जिसमें डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगी उसका विड्थ कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इसमें N में ज्यादा है और P में कम है, सो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा ये देखिएगा, इसमें विड्थ क्या होगी, कम होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, इसकी विड्थ क्या होगी, न्यूट्रलाइज पॉइंट जो होता है डिप्लेशन लेयर का वो कम इसमें दिखेगा, और P में आपका कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब P वाला एरिया में आपको न्यूट्रल एरिया ज्यादा दिखेंगे। ओके, P वाला एरिया में न्यूट्रल एरिया ज्यादा दिखेगा। सो ओवरऑल डिप्लेशन विड्थ जो मैं बोलूं, ओवरऑल डिप्लेशन विड्थ बोलूं, वो क्या हो गया सर, इतना ही है। अगर दोनों बराबर कंसंट्रेशन का होता 10⁻20 10⁻20 तो इसमें कंसंट्रेशन कहां, बीच में बनता। ओके, लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है सर, इसमें एक चीज देखिएगा, यहां पे अगर इसका एरिया बहुत कम ले रहा है, इसका एरिया क्या ले रहा है, बहुत कम, ये बारीकी से आपको देखना है सर, अगर इसका एरिया बहुत कम ले रहा है एन साइड, जबकि ये बीच वाला पोर्शन था, और इसमें P वाला एरिया में ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये है P में कंसंट्रेशन कम होने के कारण डिप्लेशन लेयर विथ, अगर मैं बोलूं W1 इसको और W2 इसको, दोनों मिलकर टोटल W बना है, दोनों मिलकर टोटल W बना है, मतलब W बराबर W1 प्लस W2, जहां पे W1 किस में है सर, P में है, और W2 किस में है सर, N में। ओके, सो एक में ज्यादा दूर तक डिप्लेशन लेयर बना, क्यों, क्योंकि इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन कम था, डोपिंग कंसंट्रेशन मतलब इसमें इंप्योरिटी कम मिलाया गया, सो इसके लेयर क्या बने, ज्यादा बने, इसमें लेयर क्या बने, ज्यादा बने। जबकि इसकी अगर डिप्लेशन लेयर की बात करूं तो इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन क्या, बहुत ज्यादा है, सो इसके विड्थ कम बने। जब ओवरऑल देखा जाता है डिप्लेशन लेयर में दोनों शामिल होते हैं, इसके विड्थ प्लस इसके विड्थ, तो ये रहा। ओके, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं कि एक P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर लेता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं सर। यहां है P और यहां है N, यहां पे डोपिंग कंसंट्रेशन 10⁵ पर सेंटीमीटर क्यूब है मान लो, और इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन जो इंप्योरिटी है वो भी 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसमें बोलेगा डिप्लेशन लेयर कितना बनेगा, तो सर इसकी डिप्लेशन न्यूट्रल जो एरिया है दोनों में बराबर बराबर बनेंगे, दोनों में बराबर बराबर बनेंगे, ये इसकी विड्थ होगी, ये इसकी क्या होगी, विड्थ होगी। इसका मतलब है कि दोनों में बराबर हिस्सा हो गया, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन यहां भी उसका वही है और कंसंट्रेशन यहां भी उसका वही है। सो ये मतलब होता है डोपिंग कंसंट्रेशन, डोपिंग किसी में जितना ज्यादा होगा उसका विड्थ उतना ही कम हो जाता है। तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। आपको इसके अंदर यही डोपिंग कंसंट्रेशन में सर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखेंगे, इसी कंसंट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेयर दिखेंगे, और उससे ही आपको SCR को स्टडी करना पड़ेगा, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज। और फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, अगर मैं फॉरवर्ड वाइज की बात करूं तो फॉरवर्ड वाइज में अगर यहां पॉजिटिव दे दूं, यहां नेगेटिव दे दूं, तो डिप्लेशन लेयर टूट जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर टूट जाता है। लेकिन जैसे ही रिवर्स वाइज यहां कर दूं और यहां प्लस कर दूं, मतलब रिवर्स बायस में अगर सप्लाई अप्लाई करूं तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा। तो किधर कितना बढ़ेगा, इधर जिसमें कंसंट्रेशन कम है उसमें डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है उसमें डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम होगा। लेकिन ओवरऑल ये पूरा डिप्लेशन लेयर कहलाता है। ओके, लेकिन इंडिविजुअल में आप चेक कर सकते हो। क्लियर? सो इसीलिए कभी किसी में देखोगे अंदर ज्यादा घुस गया, किसी में कम, आप हमेशा बराबर कर देते हो। सो मेन लॉजिक यहीं पे होता है। ओके नाउ, सो एससीआर के बारे में जंक्शन का आपको पता चल गया। दो लेयर कहां के बीच में जो पॉइंट होते हैं वो आपका जंक्शन कहलाता है। ओके, इन दो लेयर के बीच में जो कहलाएगा वो जंक्शन कहलाएगा। इन दोनों के बीच जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जंक्शंस कहलाएंगे। सो ये जंक्शंस होते हैं। अब आप समझिए PN क्लियर, इसमें किस तरह के मेजोरिटी होंगे, किसमें माइनर होगा। आई होप ये भी जानकारी आपको चल गया। डोपिंग कंसंट्रेशन से क्या बनता है, अगर इसकी डोपिंग कंसंट्रेशन जैसे इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसमें जो है न्यूट्रल एरियाज कम बनेंगे और इसमें क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। इतनी दूरी पे क्या बनेगा आपका सर, ये इतनी दूरी पे आपका डिप्लेशन लेयर बनेंगे। कब, जब यहां पे नेगेटिव चार्ज दूं, यहां पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां नेगेटिव दूं तो डिप्लेशन लेयर जो है उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना। ओके, आपको मैं पहले एक और चीज बता दूं तो शायद वो और क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो है फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे समझते हैं। इसमें तो 2 लेयर वाले में, आइए सर, 2 लेयर वाले में आप समझ जाओगे, यहां प्लस दिया यहां माइनस दिया तो फॉरवर्ड रिवर्स आप समझ जाते हो। 4 लेयर में कैसे समझोगे, पहले इनकी भी जानकारी एक बार होनी चाहिए, एक बार इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। वेट अ सेकेंड, एक आप लोगों के लिए एक छोटी सी
काम यहां पे रह गया, वेट अ सेकेंड, है ना। ओके, नाउ मैं बात करूंगा सर, यहां पे मैं बात करूंगा कि अगर आप पीएन में कैसे फॉरवर्ड और कैसे रिवर्स समझते हो, इनकी चर्चा करें। सर ये देखें, अगर ये पी है ये एन है, तो एक तरीके से पीएन यहां दिखा, ये एन है ये पी है, तो ये पीएन टू लेयर का यहां भी दिखा, इसकी दोनों का पॉइंट के बीच यहां भी अपने आप में तीन तरह के तीन डायोड दिखेंगे। एक जंक्शन पे एक डायोड दिखेगा, दूसरे जंक्शन पे दूसरा डायोड दिखेगा, तीसरे जंक्शन पे तीसरा डायोड दिखेगा। अब सोचो, अगर P के रिस्पेक्ट में यहां पॉजिटिव दिखा, अगर सर P के रिस्पेक्ट में यहां पॉजिटिव दिखा, तो मत समझ में ये फॉरवर्ड बाइस में है। ओके, क्यों, कब फॉरवर्ड समझते थे सर, अगर यहां पे मैं प्लस दे देता हूं और यहां माइनस देता हूं, तो P को धकेलता है, आराम से ब्रेक डाउन करता है, तो ये फॉरवर्ड हुआ ना। उसी तरीके से आपको वहां भी एनालाइज करना होगा। तो चलिए पहले मैं इसके एनालाइजेशन करता हूं, फिर आगे चर्चा करता हूं। एनालाइज कैसे करना है, जब आपको पीएन जंक्शन दिखे इस टाइप का, क्या ये कॉपी हो जाएगा तो मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। ये अगर कॉपी हो जाता है तो मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ता। वेट अ सेकेंड, चेक कर लेता हूं एक बार, क्योंकि फिर वक्त बचेगा अपना। वेट अ सेकेंड, ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ता हूं और ट्राई करता हूं। फिर भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आइए सर, कैसे कंसंट्रेशन को चेक कर लेते हैं पीएन में, उनकी चर्चा में कर देता हूं एक बार। आइए सर, देखिए कैसे मानते हैं फॉरवर्ड और कैसे मानते हैं रिवर्स। अगर एनोड पे आपने पॉजिटिव दिया, अगर आप एनोड पे सर पॉजिटिव दे रहे हो, और अगर एनोड पे आप सर नेगेटिव दे रहे हो, तो क्या असर पड़ता है इनका। आइए सर, अगर यहां पे आपने पॉजिटिव दिया, यहां नेगेटिव दिया, तो एक डिफरेंस से P और N में, P में होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको धकेलेगा। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस में काम किया, ये अपने आप में एक जंक्शन बना, फॉरवर्ड बाइस में बना। ओके, यहां के बारे में इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में N to P देखूं, तो ये N इसको खींचेगा, मतलब ये फॉरवर्ड बाइस तो हो ही नहीं सकता, ये कैसा होगा, रिवर्स बाइस होगा। ओके, और ये पीएन में देखूं तो ये भी अपने आप में एक डायोड है, और इस डायोड को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो इस डायोड को अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, इस प्लस की तुलना में ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये भी फॉरवर्ड बाइस। मतलब ये जो है, अगर इसको मैं बोलूं ये अपने आप में एक सिंगल डायोड है, ये अपने आप में एक सिंगल डायोड है, ये अपने आप में सिंगल डायोड है, तो अगर एनोड पे पॉजिटिव देता हूं और कैथोड पे नेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में डायोड कैसा बनेगा, एक डायोड, दो डायोड, तीन डायोड। और इस डायोड को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। पहला फॉरवर्ड बाइस में होगा, ओके, यहां पॉजिटिव दे रहे हो अगर एनोड पे, दूसरा रिवर्स बाइस में होगा, रिवर्स बाइस में होगा, ये भी अपने आप में एक पीएन जंक्शन डायोड शो कर रहा है, रिवर्स बाइस में होगा, और तीसरा फिर फॉरवर्ड बाइस में होगा। किस में होगा सर, फॉरवर्ड बाइस में होगा। ये एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। ओके, सो इस तरीके से बनते हैं, तीन डायोड आपको रिप्रेजेंट होता है। तो डायोड का साइन किधर से रहेगा ये आप आसानी से देख सकते हो। नाउ अनदर टर्मिनोलॉजी के लिए मैं बात करूं, अगर एनोड पे आपने नेगेटिव अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया सर, एनोड पे अगर आपने नेगेटिव अप्लाई कर दिया,
तो एक बार पॉजिटिव देख लिया, नो नेगेटिव अगर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तो ये देखो सर नेगेटिव इसको तो खींच लेगा, इधर बन जाएगा तो डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगा, डिप्लेशन लेयर और बढ़ जाएगा। सो ये कभी ब्रेक कर पाएगा नहीं, ये तो रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगेगा। सो यहाँ पे डायोड आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में है ये नोड, लेकिन यहाँ पे आपने क्या दिया माइनस, सो ये रिवर्स डायरेक्शन में। दूसरा, इस यहां माइनस के रिस्पेक्ट में ये कैसा काम कर रहा है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। सो प्लस इसको, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब इसको धकेलेगा, माइनस उसको इलेक्ट्रॉन्स का धकेलेगा, ये कंडक्शन मोड में काम करेगा, यहां कंडक्शन मोड में काम करेगा। सो ये वाला डायोड कैसा होगा सर, ये वाला डायोड आपको कैसा होगा, एक तो रिवर्स बायस हो गया, दूसरा आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। दूसरा कौन सा वर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। मतलब वहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में जाएगा। वेट अ सेकेंड, मैं रिवर्स बायस की एक बार देख लूं। अगर आपका ये रिवर्स बायस है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, इसका मतलब यहाँ पे डायोड कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे रिवर्स बायस, यहाँ N दिया है, यहाँ P दिया है, तो डायोड कैसा आ जाए, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। और ये कैसा आ जाए, फॉरवर्ड बायस, ये कैसा आ जाए, फॉरवर्ड बायस। ओके, नाउ वहां नेगेटिव, ये वाला फॉरवर्ड बायस। अगेन देखो तो रिवर्स बायस, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इधर देता हूं तो इसके तुलना में N को पॉजिटिव मिला, तो ये कैसा बायस दिया, रिवर्स बायस। ये कैसा दिया सर, रिवर्स बायस। ओके, सो रिवर्स बायस के लिए इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में मैं क्या बोलूं, ये रिवर्स बायस है। ये क्या हो गया, इधर से जब करंट आप दोगे नेगेटिव साइड से, तो ये हो गया आपके लिए रिवर्स बायस। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, रिवर्स बायस। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जब आप ऊपर नेगेटिव अप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में नेगेटिव अप्लाई कर देते हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ओके, सो अगर यहां पे नेगेटिव अप्लाई करते हो, यहां पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए हो जाएगा रिवर्स बायस। ओके, रिवर्स बायस, देन दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस, तीसरा वाला रिवर्स बायस। यानी यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव डालते हो तो ध्यान समझिए। फिर नीचे से देखता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या, रिवर्स बायस, करंट को जाने देगा नहीं, यानी यहां से इस बार करंट यहां से जा रहा है, ध्यान से समझिए, करंट यहां से जा रहा है, ये N यहां P, ये N यहां P, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये रिवर्स बायस। तो इधर से आप करंट भेज रहे हो, इधर से करंट भेज रहे हो, पहले N आया उसके बाद P, पहले N आया उसके बाद P आया, इसका मतलब है ये रिवर्स बायस में है। ठीक है, रिवर्स बायस में है तो इसका मतलब करंट इधर से भेज रहा हूं, तो इसके लिए रिवर्स बायस कौन सा होगा, एक सेकेंड, इसके लिए रिवर्स कैसा होगा सर, एक सेकेंड, सिंबल गलत डल गए, ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। आइए बारीकी से ले लेता हूं एक एक करके। एक एक करके एक बार समझिए। यहां पॉजिटिव, इस बार प्लस इधर से दे रहा हूं, इधर से करंट जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां N यहां है P, तो इसका मतलब जब प्लस दे रहा हूं यहां N है तो दोनों एक दूसरे खींचेगा तो रिवर्स बायस में हो जाएगा। कैसा, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में लिए करंट इधर से जा रहा है और तब रिवर्स बायस दिखाना है, करंट आप इधर से भेज रहे हो और तब रिवर्स बायस में दिखाना है। इसका मतलब रिवर्स बायस इसके लिए क्या होगा, ऐसा ही होगा। रिवर्स बायस इसका क्या होगा, ऐसा ही होगा। ये कैसा हो, चुकी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये रिवर्स बायस ऐसा ही रहेगा ना। अगर दूसरे डायोड की बात करूं, इस P और N की, तो यहां P धकेलेगा और N को उसको खींचे, ये इसको धकेलेगा, यानी ये कंडक्शन मोड में काम करेगा। इसका मतलब है ये तो इसके लिए फॉरवर्ड बायस के जैसा बिहेव किया, फॉरवर्ड बायस किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लस के रिस्पेक्ट में, उस प्लस के रिस्पेक्ट में ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए फॉरवर्ड। देखिए P से N जाएगा ना, P से N जाएगा ना, इस प्लस के रिस्पेक्ट में NP फिर क्या कर रहा है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब कह रहा है हम इधर से इधर दिखाएंगे। सो अब वही होते हुए भी ये रिवर्स बायस का काम कर रहा है। अब इसको समझिए सर, ओके, अब देखिए दोनों आपको दिख रहा है वैसे ही, लेकिन एक बार ये क्या कर रहा है सर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इनमें और इनमें देखिएगा, जब करंट इधर से दे रहे हो तो उस टाइम ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इसको सपोर्ट करेगा, और ये रिवर्स बायस इसको फिर अपोज करेगा। सो इस तरीके से आपके डायोड बन जाते हैं।
इस तरीके से डायोड बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में मतलब कंडक्शन क्या दिखाएगा, अगर इसकी कंडक्शन को देखेंगे सर, इसकी कंडक्शन को देखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहा है, देखिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से सर। आइए सर, जब ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस फटाक से करंट जाता है एज ए शॉर्ट सर्किट। डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट जैसा। फिर ये रिवर्स बायस में ओपन सर्किट जैसा। ओके, लेकिन ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फिर क्या, शॉर्ट सर्किट जैसा। तो हाई रेजिस्टेंस, सिर्फ बीच वाला सेक्शन हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सिर्फ बीच वाला डायोड ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ओके, नाउ अगर इस वाले में बोलूं, इस वाले में अगर देखा जाए तो इस वाले डायोड में बात करूं, करंट इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या रहा, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, ये क्या होगा, ओपन सर्किट। इसके लिए इस प्लस के रिस्पेक्ट में ये तो क्या फॉरवर्ड बायस, तो ये कैसा बिहेव करेगा, आ गया एज ए शॉर्ट सर्किट। कैसा, शॉर्ट सर्किट। और ये फिर क्या, ओपन सर्किट। सो दो बार ओपन है, इस तरीके से हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर ही ब्रेक होगा। तो ये कैसा रिवर्स, देखिए सर, इसका मैकेनिज्म देखें, इसका मैकेनिज्म देखें। ओके, सो अगर मैं इसी को दिखाऊं ना सिंबल में, तो ये शॉर्ट, एक दो रेजिस्टेंस हाई, इसी को अगर मैं दिखाऊं तो एक बार आप इस तरीके से देखो इसी को, कि यहां पे हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट फ्लो होने के लिए, दूसरा एक छोटा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है पास करने के लिए। तो दो बार रिवर्स बायस के कंडीशन में दो बार हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं करता, ब्रेक ही करेगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस की अगर बात करूं तो दो बार शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। तो मैं इसको अगर दिखा दूं तो देखिए, शॉर्ट बार बहुत कम रेजिस्टेंस, एक बार बहुत ज्यादा बीच में ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, फिर शॉर्ट वायर बहुत कम। सो इस कंडीशन में करंट को गुजरना काफी आसान होता है। इस कंडीशन में करंट, एक ही हाई रेजिस्टेंस है रिवर्स बायस में, इसमें दो बार ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, क्लियर है। सो कंडक्शन मोड किसमें होगा, एनोड में पॉजिटिव देखो तो मशीन में ये सर्किट, ये डिवाइस कंडक्ट करता है, कंडक्शन मोड में होता है। रिवर्स में करोगे तो कंडक्शन वाइज नहीं हो पाता, कंडक्शन नहीं हो पाता। तब इसको सबको ब्रेक, हाई वोल्टेज अगर अप्लाई कर देंगे तो इस सबको तोड़ते हुए चला जाएगा, फिर वो कंडक्ट करेगा, करंट जाएगा, फिर वो ऑपरेशन में नहीं ला सकते उस टाइप के एससीआर को। ओके, सो आई होप कि ये जानकारी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, किस तरीके से हम एनोड के थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा हम करते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। सो अब ये जंक्शंस पे जो लेयर बनेंगे ना, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इस पे लेयर बनेगा। किसी में हो सकता है ज्यादा लेयर बन जाए, सॉरी नीचे दिखा देता हूं, किसी में हो सकता है कि ज्यादा लेयर बन जाए यहां, और किसी में हो सकता है कम, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ओके, डिप्लेशन, रिवर्स लाइन में ज्यादा डिप्लेशन लेयर बनेगा तो फिर इसको तोड़ नहीं पाएगा। ओके, सो इस तरीके से देखेंगे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिप्लेशन लेयर, और इसकी चर्चा डिफरेंट मोड में कंडक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपके लिए सही रहा होगा। हम फिर आपको आगे के लेक्चर, ये लेक्चर बड़ा ना हो जाए, फिर हम आपको आगे के लेक्चर में मिलने वाले हैं सर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एससीआर। हम मिलते हैं, इसमें डिफरेंट मोड के बारे में चर्चा करेंगे, इसे कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।